डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान न्यूक्लियर एसेट्स, पाकिस्तान को तबाह करना और उसके एटमी असासों को तबाह करना, यह हमेशा से अमेरिका का एक ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव रहा है। तो हमने सब चीज उनके हाथ में दे दी है। अब ये कोविड का जमाना है, कब ये डिमांड आती है कि आप अपना एटमी रोल बैक करें। वजह यह है कि हम जो पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जो उसके न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं। और अफ़गानिस्तान में हम इसलिए हैं कि पाकिस्तान एक अनस्टेबल मुल्क है, पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है, पाकिस्तान एक गैर मुस्तहकम मुल्क है। अमेरिका का एक खौफनाक खुफिया प्लान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका कैसे और क्यों पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रों को नष्ट करना चाहता है। कारण पाकिस्तान एक अनस्टेबल और स्थिर देश है, यहाँ कुछ भी कोई भी कर सकता है। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले पाकिस्तानी मीडिया में हो रही प्रतिक्रिया आइए सुनते हैं। डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान न्यूक्लियर एसेट्स, पाकिस्तान को तबाह करना और उसके एटमी असासों को तबाह करना, यह हमेशा से अमेरिका का एक ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान में सिर्फ इसलिए आया था, और इस बात को अब एक्नॉलेज कर रहे हैं अमेरिकन एनालिस्ट भी, अमेरिकन थिंक टैंक्स भी, कि अफगानिस्तान में हमारे आने के सिर्फ ये मकासद थे कि हम यहां बैठकर पाकिस्तान पर नजर रख सकते थे और जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान में अपनी फौजें दाखिल कर सकते थे ताकि पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर हम कब्जा कर सके। तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो गया है। अमेरिकन शदीद प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर कि आप चाइनीज कैंप छोड़कर अमेरिकन कैंप में चले जाएं। इस वक्त पाकिस्तान के साथ इन्होंने वही कर दिया है जो 1988 में इन्होंने किया था कि जब अफगान जिहाद चल रहा था तो इनको हमारी जरूरत थी, ये हमें हर दफा लिख के भी देते थे कि पाकिस्तान एटमी हथियार नहीं बना रहा, फिर हमें F-16 भी दिए, मैंने इक्विपमेंट भी दिया। लेकिन जैसे ही अफगान जिहाद खत्म हुआ, इन्होंने हमारे खिलाफ उस वक्त प्रेसलर अमेंडमेंट और पता नहीं क्या क्या अमेंडमेंट्स लगा दी कि जिसके तहत पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी गई थी। अब चूंकि अफगानिस्तान की जंग अपने अख्ताम की तरफ जा रही है, अमेरिकन वहां से निकलने की बात कर रहे हैं, अफगान तालिबान जो हैं वो अभी भी अमेरिकन के साथ निगोशिएट करके उनको रखने पर राजी नहीं है, लिहाजा अब अमेरिकन के लिए अफगानिस्तान की अहमियत कम हो गई है, नतीजतन पाकिस्तान की अहमियत बिल्कुल खत्म हो गई। वजह यह है कि हम जो पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, जो उसके न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं। और अफ़गानिस्तान में हम इसलिए हैं कि पाकिस्तान एक अनस्टेबल मुल्क है, पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है, पाकिस्तान एक गैर मुस्तहकम मुल्क है। तो इसलिए वो किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। तो जब तक न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, हम अफ़गानिस्तान में रहेंगे और हम उनके न्यूक्लियर एसेट्स पर नज़र रखना चाहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान जब तक वहाँ पर हम इसलिए हैं कि ताकि हम जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उन पर नज़र रख सकें, उन पर कब्ज़ा कर सकें, उनको वहाँ से ला सकें और जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको ख़त्म हम कर सकें। इसलिए हम अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ पर से पूरी नज़र रखी जा सकती है सैटेलाइट्स के ज़रिए, और उनकी प्रेजेंस की वजह से, उनकी फोर्सेस की प्रेजेंस की वजह से, उनके वो जो तेज़ी से हमला करने वाले कमांडोज हैं, वहाँ पर उनकी मौजूदगी की वजह से वो जब चाहें पाकिस्तान के अंदर अगर वो महसूस करें कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है तो वो एक्शन कर सकें। इसलिए वो अफ़गानिस्तान के अंदर है। यहाँ पर ना कोई किसी रिफॉर्म के लिए अमेरिका बैठा अफ़गानिस्तान में, ना कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहता है वहाँ पर, ना कोई पीस उनकी प्रायोरिटी है। उनकी प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि CPEC को कैसे रोकना है, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कैसे सप्रेस करना है, उसके ऊपर नज़र कैसे रखनी है, और फिर उसके बाद जो सिंकियांग के अंदर जो मुसलमान हैं, वीगर्स जिन्हें कहा जाता है, उनको किस तरीके से चाइनीज़ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है। तो ये आपको अब समझ आ गई हो। अब है पाकिस्तान की एटमी ताकत, इसके ऊपर बहुत गहरी नज़र है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ चुके हैं। FATF आप पर तलवार है। आपका कर्जा जो आपको बार बार इस मौजूदा हुकूमत में जितना कर्जा लिया गया है, माजी की किसी हुकूमत ने इतना कर्जा नहीं लिया है, लेकिन उन लोगों ने भी कर्जा लिया, लेकिन इन्होंने तो तबाही मचा दी कर्ज की। 115 बिलियन डॉलर आपका हो चुका है। बताइए एक्सटर्नल डेट इस वक्त आप कहां से अदा करेंगे? आपके मुआशी इदारे उनके कब्जे में आ गए, आपकी मईशत उनके कब्जे में आ गई, आपको कर्ज देना है,
आप इतने बड़े कर्जदार हो चुके हैं कि कहां से कर्ज देंगे आप। इसके बाद FATF के तलवार आपके सामने है। ये सारी चीजें आपसे एक सवाल करेंगी कि आपको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में छपने वाली खबरें देखिए कि जब आपका एक्सटर्नल डेट इस हाल पे पहुंच जाएगा और आप बैंकरप्सी में जाएंगे तो फिर आपसे डिमांड किया जाएगा कि अगर मुल्क को चलाना है तो एटमी रोल बैक किया जाए। तो हमने सब चीज उनके हाथ में दे दी है। अब ये कोविड का जमाना है, कब ये डिमांड आती है कि आप अपना एटमी रोल बैक करें। जिस दिन जो तकरीबन इस वक्त घेर चुके हैं मईशत के जरिए, इदारे के जरिए इस एटम बम को, अल्लाह न करे, जिस दिन ये एटम बम को रोल बैक करेंगे और हमारे यही हुक्मरान हमसे कहेंगे कि जनाब मुल्क चलाना है, पैसा लेना है, बैंकरप्सी से निकलना है, तो एटम बम को हम रोल बैक करते हैं, उस दिन ग्रेटर इसराइल अपने आखिरी हतमी मोहर पर स्टैंप लगा देगा। भारत ने शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1944 में ही कर दिया था और अपने लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बिजली संयंत्र का निर्माण कर रहा था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के देखरेख में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जिन्होंने बाद में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की, जिसे बार्क भी कहा जाता है, लेकिन इसकी रफ्तार बड़ी धीमी थी। 1954 में डॉक्टर भाभा ने परमाणु शस्त्र बनाने का एक प्रस्ताव भी तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के समक्ष भी रखा था, पर इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। फिर आया 1971 का युद्ध, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान के पक्ष में अपना 7वां बेड़ा भेजा था और जवाब में भारत के पक्ष में रूस ने अपना विश्व विध्वंसक पनडुब्बी भेजा। चूंकि रूस का विश्व विध्वंसक पनडुब्बी परमाणु हथियारों से लैस था, इस कारण इसके डर से अमेरिका, ब्रिटेन आदि के समुद्री बेड़े वापस लौटने को मजबूर हुए। आप लोगों को ज्ञात ही होगा कि उस युद्ध में भारत की जीत हुई थी और पाकिस्तान 2 भाग में विभाजित हुआ और बांग्लादेश का जन्म हुआ। रूस के बेड़े के परमाणु शक्ति को देखकर भारतीय नेतृत्व की भी आंख खुली और उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 7 सितंबर 1972 को औपचारिक रूप से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को यह आदेश दिया कि आप भी परमाणु हथियारों के निर्माण के कार्य के दिशा में कार्य शुरू करें। लेकिन परमाणु हथियारों का परीक्षण पहली बार 18 मई 1974 को पोखरण में हुआ था। पोखरण के सफल परमाणु परीक्षण के बाद तो फिर भारत में परमाणु अस्त्रों के निर्माण का सिलसिला जो चालू हुआ वो आज तक जारी है। भारत के परमाणु परीक्षण के प्रक्रिया स्वरूप पाकिस्तान ने भी अपने यहाँ चोरी छुपे परमाणु अस्त्रों के निर्माण का कार्यक्रम चीन के मदद से चालू किया। पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण मई 1998 में किया था। भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका द्वारा प्रक्रिया स्वरूप भारत पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन उसी समय पाकिस्तान में भी परमाणु कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन अमेरिकी सरकार ने उसको अनदेखी किया, कारण उस समय पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में था। आज स्थिति बदल गई है। अमेरिका न केवल भारत से प्रतिबंध वापस ले लिया है, बल्कि भारत को परमाणु अस्त्रों की मदद भी कर रहा है ताकि उसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ किया जा सके, और दूसरी तरफ वह पाकिस्तान के परमाणु अस्त्रों को नष्ट करने के लिए एक खुफिया प्लान भी तैयार कर रखा है, और जिसकी बारे में चर्चा अभी आपने वीडियो में पहले सुना भी। आपको यह भी बताते चलें कि भारत परमाणु के कार्यक्रम में इतना आगे बढ़ चुका है कि कर्नाटका में जैसे कि खबर आ गई है कि एक जगह पर एटॉमिक सिटी भी बनाने जा रहा है, और लोग कहते हैं कि यह कार्यक्रम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।